सो हेलो गाइस। तो हम लोग यूथ की जनरल साइंस की बुक की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग इस सीरीज में बायोलॉजी के एनिमल किंगडम के पार्ट को करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जितने भी पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन के नीचे आपको दिया रहेगा कौन से एग्जाम में ये पूछा गया था, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, वो सारा मेंशन किया रहता है और उसके डेट कौन से शिफ्ट में हुआ था सारा मेंशन किया रहेगा। तो आज हम लोग 318 क्वेश्चन नंबर करेंगे। इससे पहले 317 तक हम लोगों ने कर लिया था। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले वीडियो को भी देखें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आज का क्वेश्चन हम लोग का है, विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। तो एनिमल किंगडम में आपका कौन से फाइलम को हम लोग बोलेंगे फ्लैट वर्म्स, मीन्स जनरली उसको फ्लैट वर्म्स हम लोग बोल सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथिस। ऑप्शन यहां पर आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव वेरी सिंपल आइज, इनफैक्ट द ओनली आई स्पॉट दैट रिकॉग्नाइज लाइट। तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सा एनिमल्स ऑप्शन में से जो कि सिंपल आइज है उनका, मीन्स बहुत सिंपल कि एक स्पॉट बना हुआ है जिससे कि वो लाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स पता लगाते हैं कि लाइट है या नहीं है। तो वैसा एनिमल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो प्लेनेरिया। याद रखिएगा प्लेनेरिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का में आता है और एक स्मॉल स्पॉट दिया हुआ है जिससे कि वो लाइट को रिकॉग्नाइज करता है। बस इतना ही याद रखना और इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोजेनस पैरासाइट। तो यहां पर पूछा है इंडोजेनस। इंडोजेनस पैरासाइट आपको यहां पर बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो जिसका भी बायो नहीं है उसके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसमें आपको रखना है टेप वर्म। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, टेप वर्म। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि बिना याद किए हुए आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, यहां पर बताना है कि डैश फ्लैटवर्म हैज वेरी सिंपल आइज एंड अ रियली आई स्पॉट विच डिटेक्ट लाइट। तो आप लोगों को स्ट्राइक कर रहा है कि कौन सा फ्लैटवर्म है जिसके पास सिंपल आइज है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ऑप्शन इसके बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आंसर की तरफ नहीं देखना है। यहां पर पूछा गया है टैप वर्म इज रिलेटेड टू विच फाइलम। ठीक है, तो टैप वर्म हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसी का कॉमन नेम, मीन्स इसको हम लोग टेप वर्म ही बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी प्लेटीहेल्मिन्थिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टेलमेंथेस। ठीक है, आप लोग इसको अपने तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा सा नाम आपको थोड़ा डिफरेंट लगेंगे अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो। नहीं तो आपको इसको समझ में आएगा। पीसी जिसका बायो है उसको तो ये इजीली आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डैश इज जनरल नेम ऑफ एस्कारसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप लोग लिख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको हम लोग जनरल नेम, एस्कारसिस का जनरल नेम हम लोग कैसे उसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम लोग टेप वर्म बोलते हैं, उसी तरह या फिर एस्कासिस किस ग्रुप में आता है ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये राउंड वर्म, तो राउंड वर्म आपका एस्कासिक, जनरल नेम ऑफ एस्कासिक। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन इससे आया था तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये एक क्वेश्चन याद रखना है इससे रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं एनिलिडा। तो ये भी एक टाइप का फाइलम है एनिमल का। तो अब हम लोग इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 324, डैश डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एनिलिडा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है, इसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, कॉमन नेम पूछा जा रहा है। आपको एकदम इसका पूरा डिटेल में नहीं पूछा जा रहा है, क्या इसमें क्या खाता है, कैसे ये लोग सर्वाइव करता है, किस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, पूरा एकदम डीप में नहीं पूछ रहा, ऊपर ऊपर से पूछ रहा। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना। तो डैश डज नॉट बिलोंग टू क्लास एनिलिडा, तो इनमें से कौन सा एनिलिडा से बिलोंग नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एस्कारसिस, ये आपका दूसरा ग्रुप में था, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिया गया है। तो एस्कारसिस आपका इससे बिलोंग नहीं करता है।
ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपका कैसा मोड है रिप्रोडक्शन का, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो डायरेक्टली क्वेश्चन बता के आपको आंसर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा बताने का फर्ज बनता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे और आपको वो स्ट्राइक कर जाएगा जब भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। तो यहाँ पूछा है डज नॉट मीन्स कौन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है जो बर्डिंग से अपना रिप्रोड्यूस नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रा जो बर्डिंग से करता है और बाकी सब भी आपका बर्डिंग से करता है एक्सेप्ट एनेलिडा, ये क्योंकि ये दूसरा आपका ये फाइलम से बिलोंग करता है। तो एनेलिडा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, अर्थवर्म बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो यहाँ पर बस आपसे क्या पूछ रहा है कि अर्थवर्म कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। आपको फाइलम और उसमें मीन्स कौन से एनिमल आते हैं वो आपको बस ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर बताना है कि अर्थवर्म कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो अर्थवर्म आपके एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एनिलिडा आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको स्किप नहीं करना है। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन अकर्स इन। तो यहाँ पर बताना है क्यूटेनियस टाइप का रिस्पिरेशन जो होता है वो किस में होता है। तो हम लोगों को पता है, आपको यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज है तो आप लोग ह्यूमन में नहीं होता है, आप लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिश में आपका नहीं होता है और बर्ड में नहीं होता है, तो अर्थवर्म में ये होता है, आपको ध्यान रखना है। एनेलिडा का ग्रुप चल रहा है और अर्थवर्म किस में आता है, एनेलिडा में आता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थवर्म रिलेटेड टू विच ऑफ दिस एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्राइक कर गया कि अर्थवर्म किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर एनेलिडा से रिलेटेड है। आप लोगों को आंसर देने में इजी हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ गया है अर्थोपोडा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम का अर्थोपोडा। उसमें पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डैश फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स। तो यहां पर पूछा जा रहा है कौन से फाइलम का एनिमल जिसमें जॉइंटेड लेग्स पाया जाता है। तो वो फाइलम आपको क्या होगा, अर्थोपोडा। ऑप्शन यहां पर आप लोग को दिख रहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉइंटेड लेग्स के लिए हम लोग अर्थोपोडा में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा कि लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में कौन है। तो वो आपका अर्थोपोडा है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम अर्थोपोडा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 331, सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही साल में इतना बार पूछा गया है और एक ही टाइप से पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। तो लार्जेस्ट ग्रुप और लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल सेम बात है। तो कौन है, तो अर्थोपोडा। आंख मूंदना है, कान को में सुनना है, आंख में देखना है और आपको आंसर लगा देना है फटाफट, अर्थोपोडा। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्जी क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन को तो एक बार रीड कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। फर्जी क्वेश्चन, आंसर आपका अर्थोपोडा हो जाएगा। क्यों होगा मैंने यहाँ बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम लेग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लेग। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसमें मैक्सिमम लेग पाए जाते हैं, उनके पैर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मेलीपेडी, ठीक है, नाम आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन आपको याद कर लेना है, मेलीपेडी, जो कि अर्थोपोडा से बिलोंग करता है। कितना लेग होता है, 1000 लेग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। तो बताना है इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट नहीं है। आपको नहीं है पूछा जाता है, आजकल का ट्रेंड बन चुका है। तो यहां पर भी वही पूछ रहा है, कौन सा सोशल एनिमल, सोशल इंसेक्ट नहीं है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटल।
बीटल आपका सोशल इंसेक्ट नहीं है। और इसी के साथ ध्यान रखना, बी, टर्माइट और एंट, ये तीनों आपके सोशल एनिमल मीन सोशल इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से फर्जी क्वेश्चन है। डैश इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पेयर आई डज स्पाइडर हैव। तो स्पाइडर में आपको कितने पेयर ऑफ आइज पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक बन के आ जाता है। तो स्पाइडर में आपको 4 पेयर ऑफ आइज पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आप में राइट आंसर हो जाएगा। बहुत किसको बोरिंग लगेगा, क्योंकि ऐसा ही सब्जेक्ट है और टॉपिक भी ऐसा ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे और जब आएगा तो आपसे नहीं बनेंगे अगर आप लोग इसको कंप्लीटली देखते नहीं हैं और अपने दिमाग में फिट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज टीथ। तो बताना है कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जिसके पास दांत है, टीथ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्प एंड बम्बल बी। याद रखना है, वेस्प एंड बम्बल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एक बार रीड कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको स्ट्राइक कर जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मोलस्का पे आ गए। मोलस्का ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फाइलम मोलस्का। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बस आपको पता करना है कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एनी एटीडन, एंटीडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फाइलम मोलस्का, एंटीडन। ठीक है, याद रखना आपको एंटीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है, एक किंगडम आपको मीन्स एनिमल का एक पार्ट, यहाँ तो मैं 3-4 पार्ट एक ही साथ करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया बन जाए, लेकिन आपको एक पार्ट को रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट दिन दूसरे पार्ट में जाना है। एक दिन में एक ही पार्ट को आप लोग एक ही पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाइए थोड़ा थोड़ा करके, मैक्सिमम आप लोग 2 पार्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। तो बस इसमें पूछा है कौन सा फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्नेल। स्नेल आपका मोलस्का से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि बाकी ऑप्शन किससे बिलोंग करते हैं। तो पहला आपका है कॉकरोच। तो कॉकरोच आपको किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट है एनिमल फाइलम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टारफिश। स्टारफिश आपका इचिनोडर्मेटा से है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट उसी का है। तो स्टारफिश आपका उससे बिलोंग करता है। और अर्थवर्म आपका किससे बिलोंग करता है, एनिलिडा से। तो आपका मोलस्का से कौन बिलोंग करता है, तो स्नेल बिलोंग करता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ऑक्टोपस का ब्लड क्या होता है। रेड को आप लोग नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि रेड होगा नहीं इसलिए ये क्वेश्चन बना है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ब्लू। ऑक्टोपस का कलर क्या होता है, ब्लू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज देयर सेक्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन सा एनिमल है जो कि अपना सेक्स को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नेल। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, स्नेल क्या करता है, अपने सेक्स को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एबालून। तो एबालोन यहाँ पर क्या है ये पूछ रहा है। तो ये एक क्या है, एडिबल सी स्नेल है। एबाडोन, एबालोन इज ए इडेबल मीन्स खाने वाला सी स्नेल है, सी में पाया जाता है इसीलिए वो सी स्नेल है। ठीक है, तो एबाडोन, एबालोन क्या है, इडेबल। इडेबल मीन्स खाने वाला, सी स्नेल मीन्स समुद्र में पाया जाता है वो स्नेल, इसीलिए सी स्नेल। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पर दिख रहा है, इचिनोडर्मेटा। आप लोग इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, मकसद यहां पर एक ही है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल। तो फ्री लिविंग मैराइन एनिमल, मैराइन मीन्स आपको पता है समुद्र में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाले।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इचिनोडर्मेटा। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इचिनोडर्मेटा राइट आंसर हो जाएगा। डैश आर कंप्लीटली फ्री लिविंग सी ऑर्गेनिज्म, डैश आर कंप्लीटली फ्री लिविंग सी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को इससे पहले देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया। तो फ्री लिविंग सी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इकेनोडर्मेटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकेनोडर्मेटा, जो कि समुद्र में फ्री लिविंग पाए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो अब सी लिविंग एनिमल तो यही है इकेनोडर्मेटा, तो इसी में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। बाकी इससे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें नहीं पाएगा। अब ये वाला फीचर्स आया है, आपको ध्यान रखना है। तो उसका क्या क्या उसमें आता है, उसमें से यहाँ पर पूछा गया। तो उसमें आपका क्या आएगा, सी ककम्बर। तो सी ककम्बर आपका फाइलम इचिनोडर्मिटा से बिलोंग करता है और वो उसमें पाया जाता है वास्कुलर सिस्टम। बाकी ये सब अलग है, अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्टार फिश बिलोंग टू विच फाइलम। तो हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, स्टार फिश जो नहीं जानते वो फिश के फाइलम से रिलेट कर देते हैं, लेकिन आपको अब पता चल गया है स्टार फिश आपका किससे रिलेट है, तो इचिनोडर्मिटा से रिलेटेड है। तो ये फाइलम इसका है इचिनोडर्मिटा स्टार फिश का, आपको ये ध्यान रखना है। और आप लोग अगर ऑनेस्टली आप लोग अगर पढ़ते आए होंगे सीरीज को एक साथ, तो आप लोगों को ये ऑप्शन भी आप लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करके आप लोग आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइलम डैश आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को दिख रहा है कि इस फाइलम में आपका एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी इजी लग रहा है लेकिन एग्जाम तक आपको याद रहना चाहिए। तो कौन सा फाइलम है यहाँ पर, तो इचिनोडर्मेटा फाइलम आपका एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन ऑर्गेनिज्म आपका है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द ओनली फिश फाउंड इन ए सी इज। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा ऐसा फिश है जो कि समुद्र में पाया जाता ओनली, तो वो क्या है, स्टार फिश। यहां पर पूछने का तरीका ऐसा हो जाता है स्टार फिश, क्योंकि फिश लगा हुआ इसलिए उसको एज ए फिश हम लोग कंसिडर, मीन्स एक्चुअली में वो किस फाइलम से है, तो इचिनोडर्मेटा से। आपको पता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ओनली फिश है, बाकी ये सब आपका दूसरा कैटेगरी में आता है जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार फिश, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।